गंगा मैया की जय हो। मैं सीके नौडियाल ब्लॉग के सभी दर्शकों को और देवभूमि उत्तराखंड में आस्था रखने वाले सभी दर्शकों को भारत के उत्तराखंड राज्य के प्रमुख धाम गंगोत्री मंदिर के निकट से नमस्कार करता हूँ। यह स्थान उत्तरकाशी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर के करीब होगी। रोड के दोनों तरफ आपको सुव्यवस्थित गाड़ी पार्किंग व सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था दिख रही है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के आवागमन को देखा जा सकता है। गंगोत्री धाम भी हिंदुओं के उत्तराखंड के 4 धामों में से दूसरा धाम है। गंगोत्री मंदिर से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है, जहाँ से गंगा की उत्पत्ति हुई है। हम सुबह के 7:53 पे गंगोत्री मैया के मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर हैं। कुछ श्रद्धालु दर्शन करके वापस आ रहे हैं, कुछ दर्शनों के लिए जा रहे हैं। रोड के दोनों साइड पार्किंग में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। ऊपर पहाड़ की चोटी, ऊंची पहाड़ियाँ, सुरम्य पहाड़ियाँ। जो अच्छा करता है ना उसका भलाई होता है। जगह जगह पर नगर पंचायत गंगोत्री की तरफ से चेतावनी एवं मार्गदर्शन। है ये दिखाने अग्नि ले लिया। रोड के दोनों तरफ दुकानें, पूजा के सामान से लेकर खाने पीने की दुकानें। गंगोत्री धाम में 4 चांद लगाती हैं। ले लो।
चुनरी है, अगरबत्ती है, ये श्रृंगार का पैकेट है, ये प्रसाद ये चुन्नी हटा के फिर कितने का हो रहा है? ये हटा लेना। हाँ, और क्या है? रिबत है कीजिए। अपना काम करिए, दो ब्रांड का। लोग गंगोत्री मैया के दरबार में जाने के लिए सामान, चुनरी इत्यादि खरीदते हुए पानी में हमको छेंकूंगा। नमस्कार। हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव माँ गंगोत्री के दर्शन। पहले माँ गंगोत्री का भव्य मंदिर, भगवान शिव का मंदिर। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। गंगोत्री धाम का धार्मिक महत्व बहुत पुराना है और इसे देवी गंगा से जुड़ा हुआ माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा की अवतार की कथा महाभारत और पुराणों में मिलती है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया था। उनके तप से गंगा जी ने स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतार लिया। गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन बहुत कठिन था क्योंकि उनके जल को धरती पर लाने से बहुत विनाश होने का खतरा था। इसलिए भगवान शिव ने गंगा के प्रभाव को अपनी जटा में समाहित किया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगोत्री धाम वही स्थान है जहाँ गंगा का जल पहली बार पृथ्वी पर आया था। गंगोत्री की कठिन यात्रा होती है, लेकिन इसके पवित्र वातावरण और धार्मिक महत्व के कारण यह यात्रा बहुत ही विशेष मानी जाती है। यात्रा का मार्ग बहुत सुंदर है, जहाँ से श्रद्धालु बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और निर्मल जल धाराओं के दृश्य का आनंद लेते हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा के दौरान श्रद्धालु गंगा नदी के किनारे पूजा अर्चना करते हैं, गंगा के जल में स्नान करते हैं और यहीं पर भगवान गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गंगोत्री धाम का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। यह स्थल न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति भी बहुत आकर्षक है। भगवान शिव के साथ गंगा जी, नंदी भगवान, भागीरथ की तपस्या के बाद जो वरदान दिया, उसका चित्रण यहाँ पे दर्शाया गया है। राजा भगीरथ का जन्म एक महान राजवंश में हुआ था। वे बहुत ही सजग, निष्ठावान और धर्मात्मा थे। उनके पूर्वजों को एक श्राप के कारण मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाई थी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और गंगा की पवित्र धारा को पृथ्वी पर लाने के लिए आशीर्वाद लिया। इस प्रकार राजा भगीरथ ने न केवल अपने पूर्वजों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर छोड़ दी।